यूपीएससी टीआरई में मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ? ये एक बड़ा सवाल है जिससे कि लगातार आप लोगों की तरफ से मैसेज किया जा रहा था, कमेंट किया जा रहा था कि बीपीएससी टीआरई में आपका किस तरह सिलेक्शन हुआ, किस चीज़ क्या-क्या चीज़ें आपने पढ़ी, किस तरह सिलेबस को फॉलो किया क्योंकि एक लंबा सिलेबस होता है जहाँ बात कर लें मैथ की, रीजनिंग की, पॉलिटी की और अलग-अलग चीज़ें इसमें बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है जिसको फॉलो करना भी और सबको एक तरफ से कंप्लीट भी करना एक चैलेंजिंग है। वहीं अगर हम बात कर लें कि ऑफलाइन मैंने पढ़ा या ऑनलाइन पढ़ा, क्या बेटर होगा आपके लिए और किन किताबों से मैंने पढ़ा जो कि इतना अच्छा स्कोर आया और मैं फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ है टीआरई में। बात कर लें कि अगर हम बात करें कि मैंने ऑफलाइन कहीं भी नहीं पढ़ा, ऑनलाइन मैंने पढ़ा है। ऑनलाइन किस तरह पढ़ा कि अलग-अलग यूट्यूब चैनल के थ्रू मैंने, क्योंकि सबका तरीका अलग-अलग होता है, सब सर का समझाने का तरीका बात कर लें या अलग-अलग चैनल को थ्रू जो पढ़ते हैं तो सबको समझाने का तरीका अलग होता है। किसी को किसी सर का पसंद आता है, किसी को किसी सर का पसंद आता है। तो फाइनली मैंने जो है कुछ बैच भी ले रखा था और कुछ सब्जेक्ट के लिए मैंने जो है यूट्यूब से भी सहारा लिया था। और बाकी बात कर ले कि ऑफलाइन मैंने बुक भी मंगाया था ऑनलाइनर। तो कौन सी बुक थी वो? जी बात कर लें कि अगर हम ऑनलाइन की बात कर लें तो कहाँ से कुछ चीज़, सबसे पहले अगर हम बात कर लें गणित की, तो गणित मैंने जो है पवन सर से पढ़ा था। जी, पवन सर से पढ़ा था जो कि चंद्रा इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाते हैं सर। तो ये हर सब्जेक्ट के थ्रू जी हर टॉपिक इन्होंने जो है अच्छे तरीके से क्लियर करा और बहुत सरल तरीके से इन्होंने समझाया और अच्छे तरीके से ये मतलब हर टॉपिक को कवर कराए थे। वहीं अगर बात कर लें पर्यावरण की तो आशीष सर से मैंने वहीं से ये यूट्यूब के थ्रू मैंने सहारा लिया और उसी के, और क्योंकि इनका मुझे अंदाज इसलिए अच्छा लगता है कि मतलब एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन के थ्रू एक क्वेश्चन में ये बहुत सारे क्वेश्चनों को निकालते हैं, डिस्कस करते हैं। जब वो क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं कि उसमें हर एक पॉइंट को अगर बात कर लें कि एक क्वेश्चन के डिस्कस में इन्होंने 4 से 5 क्वेश्चनों का जो है इसका ये सॉल्यूशन निकाल देते हैं। इसलिए मुझे अच्छा लगता है इनका क्लास और बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और आपको समझ में बाकी जो है वो अलग-अलग तरीका है अपना समझने की। बात कर लें इसी तरह की रीजनिंग की बात कर लें और राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन की अगर हम बात करें तो शशि शरण सर थे, उनके थ्रू मैंने पढ़ा। और अगर हम बात कर लें क्या वो ऑनलाइनर की बुक क्या थी मेरे पास, तो सारसंग एनसीईआरटी का जो है सार संग्रह था मेरे पास जो कि इस तरह का था और उसके थ्रू हर लाइन बाय लाइन उसको हाईलाइट कर, जो मतलब इम्पोर्टेंट था उनको हाईलाइट करते हुए उसको हर तरह से मैंने रिवाइज और डेली रिवाइज उसको कोशिश करते थे कि एक टॉपिक को कम से कम एक मतलब ऊपर से एकदम जल्दी देख के एक वन लाइनर कंप्लीट किया जाए कोई टॉपिक वाइज। इसी तरह अलग-अलग बायोलॉजी की बात कर लें तो बायोलॉजी मैंने केसरी सर से पढ़ा था। इस तरह से अलग-अलग टॉपिक को अलग-अलग जगह मैंने पढ़ा था। बाकी जो है ये भी था मेरा कि मैंने ऑनलाइन बैच भी ले रखा था, क्योंकि ऑनलाइन बैच लेने के बावजूद भी मुझे जो है उनमें जो सर पढ़ाते थे उस जगह कुछ सब्जेक्ट उनका हम मतलब वो पढ़ाते बहुत अच्छे थे, लेकिन क्या है मुझे समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब का सहारा लिया और फ्री क्लास का सहारा लिया और नोट्स जो है नोट्स को भी तैयार करते रहे और डेली रूटीन के साथ कंटिन्यू पढ़ते रहे। तो जब तक आप लगातार इसके प्रति ये नहीं करेंगे कि मतलब, और दूसरी बात ये है कि जब वो क्लास करने के बाद क्वेश्चन आंसर आया उनके प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैंने जब ये किया था तो बीपीएससी ने जो भी एग्जाम ले रखा था जी, बीपीएससी ने जो भी एग्जाम ले रखा था उन तमाम क्वेश्चनों को मैंने देखा था, उसको सही से गहराई के से और जो मैंने थ्योरी पढ़ा था उसमें मिलाने की कोशिश की थी। तो जिससे ये फायदा हुआ मुझे कि कॉन्सेप्ट मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीपीएससी थ्रू, क्योंकि बीपीएससी सेट कर रही है क्वेश्चनों को, तो बीपीएससी किस तरह से सेट कर रही है तो उसका अंदाजा इसी से लगेगा कि उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा जाए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी जो है टीचर वाला तो अभी काफी हो चुका है, चाहे टीआरई 1 की बात कर लें, टीआरई 2 की बात कर लें, टीआरई 3 का बात कर लें, तो सब मिलाकर एक बुक मिलती जा रही है, अलग-अलग मार्केट में अलग-अलग प्रकाशन के थ्रू मिल रही है। तो वहां से आप ये कर लें, उससे क्या होगा आपका टाइमिंग भी सही हो जाएगा। दूसरी बात कर लें कि जो फैक्ट जो होगा उससे समझने के किस अंदाज से पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्वेश्चनों को समझना, तो
क्वेश्चनों को कैसे समझे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे तो ही हम क्या है उसको अच्छे अंदाज से हम देखेंगे। इसी तरह हम अगर हम बात कर लें करंट अफेयर की, जो कि रोज अपडेट होता है, कुछ ना कुछ नया मिलता है, तो हम बात कर लें कि शंकर सर थे, उनका सवेरे सवेरे क्लास आता था, जिससे जो है हम रोजाना उसको लगाकर सुनते थे कम से कम, जी नहीं लिखते थे तो कम से कम रोजाना सुनते थे। और वो भी ये थे कि मतलब एक क्वेश्चन अगर वो कराते थे तो उसमें कई क्वेश्चनों को उसमें लपेट कर वो अलग अलग तरीके से समझाते थे, जो कि एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो जाता था। तो इस तरह से मेरी स्ट्रेटेजी थी और टाइम बाय टाइम सबको टाइम देते रहे। और ये सबसे मेरा एक ये कह सकते हैं मुझे सबसे जो फायदा हुआ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का जितना भी था, चाहे वो 90 में एग्जाम हुआ था, जी 91 में एग्जाम हुआ था, उन वहां तक के क्वेश्चनों को मैंने देखा था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से ये शॉप से लाकर मैंने उसको बनाया था और देखा था। और उससे काफ़ी मदद मिली हमको कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस हिसाब से तैयारी की जाती। बाकी यही स्ट्रेटेजी थी, तो आप भी लगे रहिए इसी स्ट्रेटेजी के साथ। और बाकी आपका ये हो सकता है कि अलग आप जिस सर से पढ़ रहे हैं, हम जिस सर से पढ़े हैं, वो उसको आप नहीं समझ पा रहे हों, लेकिन ये है कि आप कंटिन्यू देंगे उसको टाइम। तो टीआरई 4 आ रहा है तो आप हिम्मत नहीं आ रहे, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि टीआरई 4 नहीं आने जा रहा है। कल अफवाह फैल गई थी कि मतलब टीआरई 4 नहीं आ जा रहा है, लेकिन टीआरई 4 आने जा रहा है 110%। क्योंकि जो है बहुत लोग हैं 1 to 5 से 6 to 8 में जा रहे हैं, और बहुत लोगों का कॉमन रिजल्ट हो रहा है, जो कि 1 to 5 में रिजल्ट हुआ है, 6 to 8 में हुआ है। तो कहीं ना कहीं 1 to 5 में वो नहीं रहेंगे, 6 to 8 में जाएंगे, तो ये सीट खाली हो गई। बहुत ऐसे हैं जिनका जो है 60 मार्क्स से कम था सीटेड में, उनको निकाला गया। तो इस तरह से बहुत सारे सीटें ऐसी, और टीआरई 1 की बात कर लें उसमें भी सीटों की संख्या बची है, और टीआरई 2 की बात कर लें इसमें भी सीटों की संख्या बची, टीआरई 3 में इसमें भी सीटों की संख्या बची। तो कहीं ना कहीं टीआरई 4 आना 110% तय है। तो आप बिल्कुल डिमोटिवेट हरगिज ना हो, लगातार पढ़ते रहें और अगला जो है टीआरई 4 में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। तो बाकी जो भी हेल्प हो सकता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें, हम जरूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।